आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड फंक्शन इज इक्वल है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये तीन केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ओके, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू, ये भी बताना है कि फंक्शन क्या है ऑन टू। और लास्ट वन इज प्रूव दैट फंक्शन इज 1 to 1। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्कस करनी है, तो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं जी। तो मुझे आप बताएं सबसे पहले कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की डोमेन हमने पहले डिस्कस की हुई है कि डोमेन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। हमने कहा था जो डिनोमिनेटर होता है मतलब x प्लस 1, इसको पुट करते हैं 0 के इक्वल, यहां से निकालते हैं x का आंसर। तो हम कहते हैं कि इसकी डोमेन होगी क्या कि रियल नंबर में से इस नंबर को निकाल दें -1 को। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, डोमेन। ठीक है। अब रेंज के लिए, अब रेंज के लिए भी आपने पढ़ा हुआ है क्या, हम पढ़ते हैं कि रेंज के लिए इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, दोनों x की डिग्री सेम है। तो अगर इस तरह का केस हो तो रियल नंबर में से हमने माइनस कर देना है ऊपर वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाला कोएफिशिएंट। तो ये क्या बना, ये हमारे पास बना रियल नंबर -2/1 क्या होता है 2। तो ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज हमारे पास आ गई है। तो पार्ट 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 क्या है, डिटरमाइन द फंक्शन इज ऑन टू। हमने ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है ऑन टू। तो केस ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। क्या बताना है, फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारे पास लिखी हुई है, क्या है, f ऑफ x इज इक्वल 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन को ऑन टू पुट करने के लिए क्या तरीकाकार था, वही फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1, फिर हम लेट करते हैं। हमें पता है कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को यूज करके किसका आंसर निकालना है, x का, और उसको इसी में पुट करना है। अगर y आंसर आ गया तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। बताएं y किसके इक्वल आया, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। चूंकि x का आंसर निकालना है तो x वाली एक साइड पे करते हैं। ये है एक्स वाई प्लस 2x इधर आके -2x, और y दूसरी साइड पे जाके -y हो गई। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है। तो बचा क्या हमारे पास, ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइड नहीं करते, डिवाइड इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं जाके। तो ये क्या आ गया, -3 माइनस वाई। तो x किसके इक्वल बचा, -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2। तो अगर हम इसको मजीद अरेंज करना चाहते हैं तो लिख लेते हैं x इज इक्वल -y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। तो x का आंसर तो निकाल दिया। अब इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं 1 में जब हम पुट करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आता है। 1 में पुट करने से आंसर क्या आना चाहिए था, y। चलिए पुट करते हैं, जहां पर x है क्या पुट करेंगे, -y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। और यहां पे देखें 2, x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पे आएगा -y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 और -3, और इनके नीचे डिवाइड का सिंबल, फिर क्या आएगा, इधर भी -y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 और +1। तो चलें जी एलसीएम लेंस का, जब हम इसका एलसीएम लेंगे देखते हैं क्या आता है। पहले तो -2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया, -2y, और 2 को -3 से -6। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि इसके नीचे ये पड़ा। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 को y से करेंगे -3y, -3 को -2 से करेंगे +6, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, y माइनस 2, और नीचे भी एलसीएम लो, इनको +1 से मल्टीप्लाई, -y माइनस 3 प्लस y माइनस 2, और उसके नीचे क्या पड़ा, y माइनस 2। तो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल। ठीक है, अब यहां से क्या बचा, +y माइनस y भी कैंसिल, -6 + 6 भी हमारे पास कैंसिल। तो क्या बचा, हमारे पास बच रहा है जो वैल्यू, उसको लिखते हैं, क्या है, f ऑफ -y माइनस 3 ओवर y माइनस 2।
क्या बचा, -2y और -3y, माइनस के साथ 5y और नीचे क्या आ जाएगा, -3 -2 -5, तो ये दोनों कैंसल, आंसर आ गया y। तो चेक करें, क्या यही प्रूव नहीं करना था कि फंक्शन जब भी इसको सॉल्व पुट करने से आंसर y आ जाए तो ये फंक्शन क्या बनता है, ऑन टू। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो ये दूसरा केस तो हमने डिस्कस कर दिया, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1। तो थर्ड केस जो हमारे पास है, अब उसकी बारी आ जाती है। तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर 3 पे के फॉर किसके लिए, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या था, यहां पर हमें सपोज करना पड़ना था। हम सपोज करते हैं, सपोज के f ऑफ x1 इज इक्वल है f ऑफ x2 के, एंड प्रूव करना है यहां पर कि x1 और x2 क्या है, इक्वल। इसको ट्रू मान के सॉल्व करते हैं, सपोज करते हैं, और ये हमने प्रूव करना होता है x1 और x2 आपस में क्या है, इक्वल। तो चले हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं सोल्यूशन के लिए कि सोल्यूशन के मान लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल है किसके, f ऑफ x2 के। चलें जी, पुट करते हैं वैल्यू f ऑफ x1, जहां जहां पे x है क्या आ जाएगा, x1, इधर भी x1, तो क्या बना, ये आ गया 2x1 - 3, और यहां से नीचे क्या आएगा, x1 + 1, और यहां से f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 2x2 - 3, और नीचे क्या आ जाएगा, x2 + 1। अब डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या बना, 2x1 - 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 + 1 के साथ, और यहां पे 2x2 - 3 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 + 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, 2x1 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 2x1 और x2, 2x1 को 1 से करें, क्या बचेगा, ये आ जाएगा 2x1, इसको इससे मल्टीप्लाई, -3x2 और -3 को 1 से -3 इज इक्वल टू, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 2x1 और x2 मैंने अरेंज करके लिख दिया, फिर 2x2 को 1 से, ये आ गया 2x2, -3 को -3x, ये तो 2 आना था, क्योंकि सॉरी ये 1 ही है, 2 नहीं है, क्या है, 1। ओके, जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x2, -3 को x1 से मल्टीप्लाई, -3x1, और -3 को 1 से -3। अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि x, तो पहले तो ये देखें, ये -3 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, अगर एक वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास आ गया कि 2x1 - 3x2 इज इक्वल 2x2 - 3x1। x1 एक साइड पे कर लेते हैं और x2 एक साइड पे, -3x1 इधर आके क्या हो जाएगा, +3x1, और ये -3x2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3x2। तो बताएं जरा ओवरऑल हमारे पास क्या बना, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास बचा 5x1, और इन दोनों को सॉल्व करने से क्या बना, 5x2। तो ये तो कैंसिल, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2, तो यही तो हमने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो अब यहां पे क्या लिखें, तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस फंक्शन इज 1 to 1। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली, कौन सी, डोमेन और रेंज, ऑन टू के लिए और 1 1 के लिए। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।